हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीट 2025 के लिए, यानी जो एग्ज़ाम कल है उसके लिए संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा ईजी ही क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम के नज़दीक टाइम में गलत होते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है कि मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा आसान ही क्वेश्चन चूज़ किए हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंठ तालु वर्ण क, यानी कंठ तालु वर्ण कौन से हैं? ए है, ओ है, या ए और बी उभव है, या न को अपि? बताइए कंठ तालु वर्ण कौन सा है इन ऑप्शंस में से? तो कौन सा है? ऑप्शन ए जो है यह कंठ तालु वर्ण है। इसके लिए एक सूत्र आप ध्यान रख सकते हैं, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, यानी कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण दो हैं। कौन कौन से हैं? ए है और ऐ है। ये दोनों वर्ण कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। ए बनता किससे है समझिए, आ प्लस ई मिलाकर बनता है ना ए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये दो वर्णों से मिलाकर बना है, आ प्लस ई से मिलाकर बना है ए, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ है। इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वारद्वयम् इत संज्ञा भवति? माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की दो बार इत संज्ञा होती है? सा की, का की, ड़ा की, चा की? बताइए माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की दो बार इत संज्ञा होती है? तो अड़ा की। ऑप्शन सी सही आंसर है। माहेश्वर सूत्र हैं कितने? 14 हैं माहेश्वर सूत्र, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से माहेश्वर सूत्रों में अड़ा वर्ण आता है जिसकी दो बार इत संज्ञा हुई है? समझिए, एक तो पहला ही है आ ई उ ड़ा, इसमें एक अड़ा की इत संज्ञा हुई है। और एक छठा सूत्र, ये पहला सूत्र है, और एक छठा सूत्र है लड़, इसमें भी अड़ा की इत संज्ञा हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अड़ा वर्ण की इत संज्ञा दो बार हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवता इत्यत्र किम लिंगम? देवता यहाँ पर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सर्वलिंग? बताइए देवता यहाँ पर कौन सा लिंग है? तो कौन सा लिंग है? देवता स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर देव शब्द में तल प्रत्यय लगाकर देवता बना है, ध्यान रखिएगा। और तल प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तल प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए देवता पद का लिंग है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकरोत् इत्यस्य विधिलिंग लकारे रूपम भवति? अकरोत् इसका विधिलिंग लकार में रूप होता है। करिष्यति, करोति, कुर्यात, कुर्यु? बताइए अकरोत् इसका विधिलिंग लकार में रूप कौन सा होता है? तो कुर्यात होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। करोति जो है यह लट लकार में होगा। किस में होगा? लट लकार में होगा। और करिष्यति किस में होगा? लिट लकार में। किस में होगा? लिट लकार में करिष्यति होगा। अकरोत् किस में होता है? यह होता है लंग लकार में। इसमें होता है लंग लकार में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विधिलिंग लकार के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, इस तरह रूप चलता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञाय इति पदे का उपसर्गा कश्च प्रत्ययः? विज्ञाय इस पद में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है?
बताइए। वी प्लस ज्ञा प्लस यत, वी प्लस ज्ञा प्लस क्यप, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, वी प्लस ज्ञा प्लस ण्यक। बताइए। यहाँ पर सिर्फ प्रत्यय से ही आप लोग जान पाएंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप मिलाकर बना है विज्ञा, यानी वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विज्ञा पद में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजकुमार्या सह रेखांकित पदे का विभक्ति। यहाँ पर राजकुमार्या रेखांकित पद है तो इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। बताइए। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। वैसे अब कल ही एग्ज़ाम है तो तैयारी से क्या मतलब है, जो आपने तैयार किया होगा वो तो कल पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार्या सह। यहाँ पर सह के योग में तृतीया विभक्ति हुई है राजकुमार्या में। राजकुमारी पद का तृतीया विभक्ति होगा राजकुमार्या। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र प्रयुक्त हुआ है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जयपुर नगरम इत्यस्मिन् पदे लिंगम अस्ति। जयपुर नगर इस पद में लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वलिंग। बताइए। जयपुर नगर पद में कौन सा लिंग है? तो कौन सा लिंग है? ऑप्शन सी नपुंसक लिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन थोड़ा आसान इसलिए लिए हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, आपको क्वेश्चन आ जाए। नहीं तो अब कल एग्ज़ाम है तो आपको अगर क्वेश्चन आज नहीं आएंगे तो आप सोचेंगे कि मेरी तैयारी अच्छी है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान लिए हैं। वधूत्सवाः अस्य संधि विच्छेद विद्यते। वधु प्लस उत्सवाः, वधु प्लस उत्सवाः, वधूत प्लस सवाः, वधु प्लस उत्सवाः। बताइए यहाँ पर कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो वधु कौन सा होता है? बड़ा ऊ वाला वधु सही होता है, ध्यान रखिएगा। उत्सवाः तो ऑप्शन डी सही आंसर है। बड़ा ऊ और ऊ मिलाकर क्या बना है? बड़ा ऊ। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। चतस्रः इत्यस्य पदस्य पुल्लिंगे रूपम भवेत्। चतस्रः इस पद का पुल्लिंग में रूप होना चाहिए। चत्वारि, चतुरः, चतस्रः, चत्वारः। बताइए इस पद का पुल्लिंग में रूप क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इस पद का पुल्लिंग में रूप? चत्वारः। ऑप्शन डी सही आंसर है, यानी 4 का पुल्लिंग में रूप होगा चत्वारः और स्त्रीलिंग में रूप होगा चतस्रः। चतस्रः स्त्रीलिंग में रूप होगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए यहाँ भी त्रा आया है ना, तो यहाँ भी त्रा आ रहा है, स्त्रा पूरा आ रहा है ना, तो इस तरह याद रख लीजिए। मान लीजिए पूछ लिया ही गया तो आप कंफ्यूज ना हो। स्त्रा यहाँ आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग है, चतस्रः स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा। चत्वारी जो है यह नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको तीनों लिंग बता दिए हैं। पुल्लिंग पूछा गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान मंगलवासरः आसीत्। रिक्त स्थानम अव्ययात् पूरयत्। यहाँ पर अव्यय से भरना है। मंगलवार था तो भूतकाल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर कौन सा अव्यय होगा? अपि होगा, विना होगा, सह होगा, है होगा। बताइए अपि का अर्थ क्या होता है? भी होता है। बिना का क्या होगा? बिना ही होगा। सह का क्या होगा? साथ होगा, साथ होगा। और है का क्या होता है? बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो यहाँ पर भूतकाल की बात हो रही है तो कौन सा होगा? है होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। हयः मंगलवासरः आसीत्, यानी कल मंगलवार था। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थानवाचक अव्ययः अस्ति कियत्, कति, कुत्र, कदा। बताइए स्थानवाचक अव्यय है, कौन सा है स्थानवाचक अव्यय? तो कुत्र है। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ।
कहाँ क्या है, स्थानवाचक अव्यय है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कदा का मतलब क्या होता है, कब। ये कालवाचक अव्यय होगा, समय बता रहा है ना कब, तो ये कालवाचक अव्यय होगा, ध्यान रखिएगा। कति का मतलब क्या होता है, कितना। कितना, तो ये कौन सा होगा, ये परिमाणवाचक अव्यय है। परिमाणवाचक अव्यय है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है। शिशु जलम पिबती, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो हमें इसे बदलना किस में है, कर्मवाच्य में। ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य की ट्रिक क्या है, 121 को 311 में बदलना है। चलिए बदलते हैं। शिशु जलम पिबती, तो यहाँ पर शिशु का तृतीया क्या होगा, शिशुना। शिशुणा नहीं होता, शिशुना होगा, ऑप्शन 3 में है शिशुना। जलम का क्या होगा, नपुंसक लिंग है, तो जलम ही रहेगा, एक वचन में भी, तीनों में जलम ही है। पीयते होगा या पिव्यते होगा, बताइए। पिबती का आत्मनेपद में रूप कैसे चलेगा, पीयते चलेगा, दीर्घ होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। शिशुना जलम पीयते, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए। राजधानी इति पदे का विग्रह, राजधानी इस पद में कौन सा विग्रह है। राजा नाम धानी, राजा एवं धानी, राजस्य धानी, राज्ञाम धानी, बताइए इस पद में कौन सा विग्रह है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, राज्ञाम धानी, यानी राजा की धनी। यहाँ पर समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, यह भी ध्यान रखिएगा। राजधानी का समास विग्रह होगा राज्ञाम धानी, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, व्याकरण में लोप का तात्पर्य है विस्मरण लोपाः, अभूतम लोपाः, अश्रवणम लोपाः, अदर्शनम लोपाः, बताइए व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है, तो क्या है, अदर्शनम लोपा होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निधि विधि संधि शब्देषु लिंगम अस्ति, निधि विधि संधि शब्दों में लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वलिंग, बताइए इन शब्दों में कौन सा लिंग है, तो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, ऑप्शन ए सही आंसर है। देखने से लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। की प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं ये सदैव पुल्लिंग होते हैं, की प्रत्यय युक्त शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर निधि विधि संधि में की प्रत्यय लगा है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्षा सूत्रम इत्यत्र समासो अस्ति, रक्षा सूत्रम में समास है कौन सा, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष, बताइए यहाँ पर समास कौन सा है, तो कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष है, ऑप्शन बी सही आंसर है। रक्षा का सूत्र ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देयम इत्यत्र का प्रत्यय, देयम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यत, क्यप, ण्यत, ल्यप, बताइए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय है यत, ऑप्शन ए सही आंसर है। दा धातु में यत प्रत्यय लगाने से देयम पद बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्धम वाक्यम चिनुत, शुद्ध वाक्य चुनिए। ग्रामेणे परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामात् परिता वृक्षा सन्ति, बताइए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा है, ऑप्शन सी है। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्र क्या है, अबिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी अपि, तो इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। शुद्ध वाक्य है ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनम यथाक्रम योजयत,
व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन को सही क्रम में समायोजित कीजिए। तो इसके लिए हमें समुचित विकल्प चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रयोजन कौन कौन सा दिया गया? लघु, आगम, ऊ, रक्षा। इसे हमें सही क्रम में चुनना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन हैं कितने? 5 हैं। कौन कौन से हैं? रक्षा, ऊ, आगम, ये क्रम ही है इसका, इसी तरह याद रखिएगा। लघु और पांचवा है असंदेह। पांचवा कौन सा है? असंदेह। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा डी में है तो डी यहाँ पर है, ऊ सी में है तो सी भी यहाँ पर है, आगम बी में है तो बी यहाँ पर है, लघु ए में है तो ये इस तरह इसका क्रम ऑप्शन ए में सही है। ध्यान रखिएगा। व्याकरण अध्ययन के 5 प्रयोजन हैं, सभी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्यत इत्यत्र धातु लकारा पुरुष वचनानि कानि। पश्य यहाँ पर धातु लकार पुरुष वचन कौन से हैं, इन सभी को हमें बताना है। दुष धातु है, चलिए इसे पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे कम समय में? दुष धातु है, नहीं दुष धातु तो होती नहीं है। पश धातु है, पश धातु भी नहीं होती। दृश धातु है, जी हाँ दृश धातु होती है, दुष धातु नहीं होती। तो इस तरह आप थोड़ा समय भी बचा पाएंगे। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि जिससे थोड़ा जल्दी पहचान में आ जाता है। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप थोड़ा समय बचा सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। दृश धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन का रूप है पश्यत। ऑप्शन सी सही आंसर है। कैसे रूप चलता है समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत। पश्यत आ गया ना, मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए यहाँ पर पश्यत आ गया है, बिना हलंत वाला रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पश्यानि, पश्याओ, पश्याम। तो इस तरह दृश धातु का लोट लकार में रूप चलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। धिक एतम पाप आत्मनम यह प्राणिनः हन्ति। रेखांकित पदे का विभक्ति। यहाँ पर रेखांकित पद है कौन सा? धिक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है हमें पहचानना है। द्वितीय है, प्रथमा है, तृतीया है, पंचमी है। बताइए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक एतम पाप आत्मनम यह प्राणिनः हन्ति, यानी जो प्राणियों को मारते हैं ऐसी पाप आत्मा को धिक्कार है। इसका अर्थ यह होगा, ध्यान रखिएगा। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कंचन इत्यत्र संधि विच्छेदा करणीया। कंचन यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए। किम प्लस चन होगा, कह प्लस चन होगा, कम प्लस चन होगा, कन प्लस चन होगा। बताइए यहाँ पर कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी है। कन प्लस चन मिलाकर बनता है कंचन। यहाँ पर संधि कौन सी है? पर सवर्ण संधि है। कौन सी संधि है? पर सवर्ण संधि है। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधि है, ध्यान रखिएगा। पर सवर्ण संधि से यहाँ पर यह पद बना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कन प्लस चन मिलाकर बना है कंचन। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्तिम संयोजयत उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति रिक्त स्थान न मनोरथे। रिक्त स्थान पूरा करके सूक्ति को संयोजित कीजिए। सूक्ति क्या है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति रिक्त स्थान न मनोरथे। वस्त्राणि होगा, धनानि होगा, दानानि होगा, कार्याणि होगा। बताइए यहाँ पर सही शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा सही शब्द है? कार्याणि है। ऑप्शन डी सही आंसर है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, ना कि इच्छा करने मात्र से। यानी आपने सोच लिया कि मुझे रीट क्वालिफाई करना है, तो आपका सिर्फ सोच लेने से ही रीट क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप रीट क्वालिफाई कर पाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादं कुरुत। तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, साथ आया है ना, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। सूत्र कौन सा होगा? सह युक्ते अप्रधाने। अभी मैंने आपको बताया ना कि सह के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, साथ के अर्थ में तृतीया। ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहचानते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। यूयम ममसा संस्कृतम वदत, नहीं, मम आ गया ना, तो क्या यहाँ पर षष्ठी हो गई, गलत हो गया। यूयम मया सा संस्कृतम वदत, यहाँ पर मया आ गया यानी तृतीया आ गया, तो ये सही है। इस तरह आप थोड़ा समय भी बचा पाएंगे। ऑप्शन बी सही है। वैसे मया एक जगह और आया है, लेकिन साथ के लिए साकम नहीं होगा, सह होगा, ध्यान रखिएगा, शुद्ध। और यहाँ पर वदताम भी आया है ना। वदताम क्या है? लोट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का है वदताम, तो प्रथम पुरुष तो होगा नहीं। तुम सब क्या है? तुम सब मध्यम पुरुष में आता है, तो इसलिए यह गलत है, ध्यान रखिएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? वदत होता है। ऑप्शन डी में क्या है? माम है, तो माम कहाँ पर होता है? द्वितीय विभक्ति में होता है, यह भी नहीं सही है। ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? संस्कृते अनुवादम कुरुत। तुम्हारा नाम क्या है? संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तस्य नाम किम? तव नामः किम? त्वत् नामम किम? तव नाम किम? बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तुम्हारा के लिए क्या होगा? षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो कौन सा होगा? तव होगा। तव दो जगह है, ऑप्शन ए और सी कट गए, तो यहाँ पर नाम जो है, नाम का ऐसे ही संस्कृत रहता है, जैसे हिंदी में रहता है वैसे ही संस्कृत रहता है। तव नाम किम, ऑप्शन डी सही आंसर है। ना तो विसर्ग रहेगा ना अनुस्वार रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजन शब्दस्य षष्ठी विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति। राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति में बहुवचन रूप है, कौन सा? राजानम, राज्ञाम, राजाणाम, राजानम। बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। राज्ञाम होता है राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप। इसका रूप कैसे चलता है देखिए। राजा, राजानौ, राजान, राजानां, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। यहाँ पर देख लीजिए षष्ठी बहुवचन में आ गया ना, राज्ञाम। यही यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 बजे इति समयम संस्कृतेन लिखत। 5 बजे इस समय को संस्कृत के द्वारा लिखिए। षड्वादनम, पंचदशवादनम, पंचवादनम, चतुर्वादनम। बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा 5 बजे के लिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, पंचवादनम होगा। षटवादनम होगा 6 बजे के लिए, चतुर्वादनम होगा 4 बजे के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। धरित्री इत्यस्य पर्याय पदम किम। धरित्री इसका पर्याय पद क्या है, यानी धरित्री का हमें पर्यायवाची चुनना है। वसुंधरा, पर्वत, वनम, धेनु। बताइए धरित्री इसका पर्याय पद कौन सा होगा? वसुंधरा होगा। धरित्री का मतलब क्या होता है? धरती, तो धरती का क्या होगा? वसुंधरा होगा। वनम का क्या होगा? अरण्य होगा। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। धेनु का क्या होगा पर्याय? गौ होगा। धेनु का गौ होगा यानी गाय का। पर्वत का क्या होगा? अद्रि होगा। पर्वत का अद्रि होगा यानी पहाड़ का क्या होता है? अद्रि। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। धेन्वा पदस्य मूल रूपम किम। धेनु, धेनु, धेनुना, धेनु। बताइए धेन्वा पद का मूल रूप क्या है। तो क्या है धेन्वा पद का मूल रूप? धेनु है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये जो ना है ये छोटे उ की मात्रा में रहेगा, यह ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है। और विसर्ग नहीं रहेगा। ऑप्शन बी में देखिए विसर्ग दिया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका रूप कैसे चलता है देखिए। धेनु, धेनु, धेन्वा, धेनुम, धेनु, धेनु,
धेनवा, देखिए यहाँ पर तृतीया एक वचन में धेनवा बना है। धेनुभ्याम धेनुभी, इस तरह इसका रूप चलता है। इसका मूल पद होता है धेनु। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाया शब्दस्य पर्याय पदम किम, जाया शब्द का पर्याय पद क्या है? भार्या, भार्य, भार्याः, भार्याः। बताइए जाया का मतलब क्या होता है? पत्नी। तो पत्नी के लिए शुद्ध कौन सा इसका पर्याय पद होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है, भार्या होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरस्कृताः इत्यत्र का प्रत्यय प्रयुक्तः, पुरस्कृता यहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अक्तवतु, अक्त्वा, अक्त, क्षत्रि। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।